परम पूज्यनी श्री नव योगेंद्र स्वामी जी के महाराज के वचनों से संकलित यह कहानी है भोला भक्त रामा। महाराष्ट्र में एक परिवार में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रामा रखा गया। बचपन से ही वह सरल स्वभाव का था। अत्यंत भोला होने पर भी रामा को खाने का बड़ा शौक था। बड़ा होने पर रामा का भोजन भी खूब बढ़ गया। वह प्रतिदिन 2.5 सेर अन्न खाता था। 2.5 सेर अन्न खाने के कारण उसका नाम अड़ैया पड़ गया। परिवार के पास उसके इतने भोजन के लिए धन नहीं था, इसलिए परेशान होकर उसे घर से निकाल दिया गया। घर से निकाले जाने पर उदास रामा घूमते फिरते भगवत इच्छा से समर्थ स्वामी श्री रामदास जी के आश्रम में पहुंच गया। श्री हनुमान जी के अवतार और छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु श्री रामदास जी सचमुच समर्थ थे। उन्होंने रामा को अपने यहाँ आश्रम दिया, उसे गाय चराने की सेवा दी और खाने पीने की छूट भी दी। रामा के दिन बड़े आनंद से बीतने लगे। इसी बीच एकादशी का दिन आया। समर्थ गुरु श्री रामदास जी ने कहा, रामा, आज तो एकादशी है, हम लोग तो व्रत करेंगे। एकादशी के दिन सभी को व्रत करना चाहिए, किसी को भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। रामा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, व्रत करना तो आप जैसे समर्थ पुरुषों का काम है, हमसे तो व्रत नहीं होने वाला है। श्री समर्थ जी ने रामा को भंडार से 2.5 सेर आलू इत्यादि दिलवा दिया और कहा, जंगल में ही बाटी भरता बना लेना और श्री ठाकुर जी को भी भोग लगाकर ही पाना। रामा भोजन सामग्री और गायों को लेकर जंगल चल दिया। रामा आज यह सोचकर बहुत प्रसन्न है कि मैं आज श्री ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा। रामा जी ने गायों को जंगल में चरने को छोड़ दिया और स्वयं भोजन बनाने में लग गया। उसने बड़े ही प्रेम से बाटी भरता बनाया और ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए बुलाया। मेरे प्रभु राम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सरल हृदय वाले रामा ने जब निष्कपट भाव से ही ठाकुर जी को बुलाया तो सचमुच भगवान श्री राम जी साक्षात प्रकट होकर भोग पाने लगे। जब भगवान आधा भोजन कर चुके तो रामा ने कहा, प्रभु, मुझे भी भूख लगी है, कृपया कुछ मेरे लिए भी छोड़ दें। तो भगवान ने आधा भोजन रामा के लिए छोड़ दिया। रामा को लगा कि भगवान तो बड़े अच्छे हैं, बुलाते ही आ गए और मेरे लिए प्रसाद भी छोड़ दिया। परंतु रामा को एक बात खटकी कि मैं सामान कम लाया था। 2.5 सेर तो मुझे ही चाहिए, उतना ही भगवान के लिए भी चाहिए। जब अगली एकादशी आई तो रामा ने कह दिया कि 2 गुना सामान अर्थात 5 सेर मिलना चाहिए, क्योंकि पाने वाले हम और भगवान 2 हैं। श्री समर्थ जी ने हंसकर 2 गुना सामान दिला दिया। भंडारी ने समझाया कि 2.5 सेर पूरा नहीं पड़ता, अतः भगवान का बहाना बनाकर अधिक सामान ले रहा है। अब की बार जब भोजन लगा तो श्री रामा जी श्री जानकी जी को भी साथ लाए। रामा युगल सरकार का दर्शन कर बहुत प्रसन्न हो गया, परंतु उसे इस बात का दुख हुआ कि इस बार फिर भोजन कम पड़ गया। श्री सीताराम जी थोड़ा प्रसाद रामा के लिए छोड़कर चले गए। अगले एकादशी आने पर रामा ने भंडारी से 3 लोगों के हिसाब से 3 गुना सामग्री मांगी। इस क्रम से रामा सामान बढ़ाता गया और प्रभु
भी हर बार अपना एक साथी बढ़ाते गए। कभी लक्ष्मण जी को ले आए और कभी हनुमान जी को। भंडारी व आश्रम के अन्य लोग उसे रामा का खाने पीने का स्वांग समझते, परंतु समर्थ स्वामी रामदास जी रामा की भक्ति एवं रामा के ऊपर भगवत कृपा को पहचान गए। एक दिन समर्थ गुरु रामदास जी ने रामा से कहा, रामा, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, तो तुम अब श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा, राजभोग आदि का कार्य संभालो। गायें कोई और सेवक चारा लाया करेगा। गुरुजी गांव के लोगों से भी कह गए कि रामा भोला भाला है, उसकी खबर लेते रहना और भिक्षा इत्यादि देते रहना। अब रामा जी ठाकुर जी की सेवा करने लगा। मंदिर में विराजमान श्री ठाकुर जी औरों के लिए मूर्ति थे, परंतु रामा के लिए तो कोई साक्षात विराजमान प्रभु थे। रामा बड़े प्रेम से सेवा पूजा करता, श्री ठाकुर जी से बातें करता, कभी कभी दर्शन करते हुए इतना खो जाता कि शरीर की सुध ही नहीं रहती। आरती करने लगता तो आरती ही करता रह जाता। बत्ती बुझ जाती, घंटा बजाने वाला थक जाता, परंतु रामा की आरती खत्म ही नहीं होती। लोगों ने रामा की भाव दशा को उसका पागलपन समझा और धीरे धीरे मंदिर में आना जाना बंद कर दिया। वे बाहर से ही मंदिर की देख रेख कर लिया करते थे। जब रामा भिक्षा मांगने गांव जाता तो लोग उसे भिक्षा दे देते और मंदिर का कुशल पूछ लेते थे। रामा आश्रम में आकर भीतर से मंदिर के पट बंद कर देता और सेवा पूजा करता रहता। भोग के समय रामा के प्रेम के वशीभूत हो श्री राम जी भाइयों सहित श्री जानकी जी आदि चारों महारानियां, श्री हनुमान जी आदि सेवक साक्षात प्रकट होकर भोजन ग्रहण करते। इस प्रकार भीतर परमानंद होता रहता। एक दिन रामा ने हाथ जोड़कर श्री ठाकुर जी से कहा, प्रभु, मैं अकेला प्रतिदिन इतनी सेवा करता हूँ, थक जाता हूँ। सब लोग मिलजुल कर कार्य करें तो अच्छा रहेगा। भगवान की आज्ञा से रामा ने नई व्यवस्था बनाई। रामा ने कहा, मैं भिक्षा मांग लाया करूँगा, दादा लक्ष्मण जल आदि की व्यवस्था करेंगे, भैया हनुमान लकड़ी आदि जुटा देंगे और मैया जानकी जी रसोई बना दिया करेंगी। श्री राम जी ने कहा, तुमने मुझे कोई कार्य बताया ही नहीं। रामा ने हाथ जोड़कर कहा, जय जय प्रभु, आप तो बस सिंहासन पर बैठकर सबको आशीर्वाद देना। रामा की व्यवस्था को सबने माना। अब सारा कार्य अत्यंत सुचारू रूप से होने लगा। कुछ दिन बाद जब श्री समर्थ स्वामी रामादास जी की गांव वापस लौटे तो गांव के लोगों ने उन्हें बताया कि हम रामा को भिक्षा दे देते हैं, वह भिक्षा लेकर मंदिर के पट बंद कर लेता है। श्री रामदास जी आश्रम में आए तो देखा कि सचमुच मंदिर के द्वार बंद थे। उन्होंने छिद्र से झांका तो देखा कि अंदर पूरा राम दरबार भक्ति में विराजमान होकर भोजन कर रहा है। स्वयं जानकी जी भोजन परोस रही थी। श्री रामदास जी दर्शन कर निहाल हो गए। भोजन के समय बीच बीच में फाटक नहीं खोला। जब सब लोग पा चुके तो रामा सबकी पतलें लेकर बाहर निकला। उसने देखा बाहर श्री गुरुदेव खड़े हैं। तुरंत उसने हाथ धोकर श्री गुरु जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री समर्थ जी ने रामा को उठाकर हृदय से लगा लिया और ऐसा शिष्य प्राप्त कर अपने को धन्य माना। भगवान को केवल भाव प्रिय है, इसलिए कहा गया है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होई। हमारे हृदय कपट से भरे पड़े हैं, लेकिन भगवान सरल हृदय वालों को मिलते हैं। गिरे हुए को गिराना आसान है,
उसे बुरा भला कहना आसान है, पर उठाना बहुत बड़ी बात है। जैसे रामा में एक दोस्त था अधिक भोजन करने का, जिसके कारण घर वालों ने भी उसे निकाल दिया, लेकिन समर्थ गुरु श्री रामदास जी ने उसका दोष नहीं देखा। उसके सरल और भोलेपन को पहचान कर उसे इस प्रकार भगवत सेवा में लगाया कि साक्षात श्री राम जी परिवार सहित रामा की सेवा ग्रहण करने प्रकट हो गए। हम जो भी साधना, भजन, सत्संग, निष्काम सेवा से करते हैं, हमें सभी सेवा गुरु आज्ञा में करनी चाहिए।